नमस्कार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से खेतों की तरफ हूँ और थोड़ी सी हरियाली में घूमने का मन किया। सोचा कि घूम भी लेता हूँ और आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। एक जिक्र करने का मन किया आप सबों से, उसे सोचा कि आपसे साझा करूँ। सुबह गीता पढ़ रहा था। अक्सर मैं गीता पढ़ता हूँ और उससे जब भी पढ़ता हूँ तो उससे नया कुछ सीखने को मिलता है। तो गीता पढ़ रहा था, उसमें 13वां अध्याय पढ़ रहा था और 13वें अध्याय में एक श्लोक था। उसमें एक सबसे हमको बेहतर चीज़ मुझे लगा ये, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति हर्ष विषाद और सुख दुख में उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता, हर्ष और विषाद में विचलित नहीं होता, सुख दुख में विचलित नहीं होता और अमर्ष का त्याग करता है। अमर्ष मतलब होता है कि दूसरे की खुशी देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर संतापित होना। जिस व्यक्ति को दूसरे की सुख देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर जिससे संताप होता है, उसको अमर्ष बोला गया है। ईर्ष्या का ही एक स्वरूप है ये, कि अक्सर लोग दूसरे की उन्नति देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि मैं क्यों नहीं उन्नति कर रहा हूँ, सामने वाला बहुत उन्नति कर रहा है। उसे अमर्ष बताया गया है, तो भगवान ने उसे अमर्ष बताया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो व्यक्ति सुख दुख में, हर्ष विषाद में उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता और अमर्ष नहीं करता, वो मोक्ष के योग्य है, वो मोक्ष पा लेता है और वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है, वो योगी मुझे बहुत प्यारा है। सोचिए, ईश्वर ऐसा कह रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतर मुझे इसलिए लगा कि सुख दुख में उद्विग्न नहीं होना, अपने विवेक को जागृत रखना, अपने विवेक को खोने नहीं देना, हिम्मत नहीं टूटने देना। चलो, दुख में तो समझ में आता है, आदमी टूट जाता है दुखी होकर, लेकिन सुख में भी विचलित हो जाता है। ऐसे होता है कि जब सुख मिलता है, बहुत पैसा आ जाए, पावर आ जाए, बहुत उन्नति होने लगे, तो व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। और घमंड में वो लोगों का तिरस्कार कर सकता है, लोगों को अनदेखा कर सकता है, लोगों को अपमान कर सकता है। वो क्या बोल रहा है इसे समझ में नहीं आता, किसी को कुछ भी बोल देना, अपमान कर देना। ये अक्सर देखा जाता है समाज में कि जब सुख मिलता है, जब उन्नति होती है, जब प्रगति होती है, जब पैसा आने लगता है, तो अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं, उनका विवेक खोने लगता है, वो विचलित हो जाते हैं। और दुख में तो वैसे भी आदमी टूटता है और हिम्मत टूटने लगता है, आत्मबल खोने लगता है। तो उस स्थिति में भी भगवान ने कहा है, दोनों स्थितियों में जो विचलित नहीं होता है वो मुझे अति प्रिय है और वो योगी है, वो सज्जन है, वो हिम्मतवर है, वो योद्धा की तरह है। और दूसरा चीज़ उसमें मुझे ये अच्छा लगा कि अमर्ष नहीं करना। अमर्ष का मतलब है कि दूसरे के उन्नति को देखकर, वैभव को देखकर, दूसरे की खुशहाली को देखकर जलना नहीं, संतापित नहीं होना, संताप नहीं होना, ये उन्होंने बताया। तो गीता में ये जो दो चीज़ें हैं, उसमें तो बहुत कुछ था, लेकिन ये दो चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगा और उन्होंने बताया है। भगवान कहते हैं कि आप अगर सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं, मतलब वैभव, उन्नति, ऐश्वर्य ये पाकर आप विचलित नहीं होते हैं, मतलब कि आप अहंकार आपको नहीं घेरता, आप अपने विवेक को कंट्रोल रखते हैं, दंभ नहीं आता, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेहतर है। और दुख में भी जो विचलित नहीं होता, उसका हल खोजता है और दुख में दुखी होने के बजाय दुख को दूर करने का उपाय करता है, उससे लड़ता है और जीत जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान को प्रिय है, मतलब कि नेचर को प्रिय है। वो व्यक्ति बेहतर है, वो जीवन को जीने की कला जानता है। तो ये कला कैसे हासिल की जाए, तो भगवान आगे कहते हैं कि साक्षी भाव में रहकर आप इस कला को पा सकते हैं। साक्षी भाव कैसे आएगा? साक्षी भाव के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और हमारे जो महापुरुष हैं उनका ग्रंथ उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए, उनके विचारों को जानिए। तो ऐसे हम सुख दुख में और हर्ष विषाद में संभाव ला सकते हैं। तो ये संदेश है गीता का और आप भी हमेशा ये चीज़ पढ़ें, आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। तो कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता, यदि आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों, आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद और उपनिषदों का निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेशित श्रीमद् भागवत गीता है
वो वेद और उपनिषदों का निचोड़ है। आप पढ़ेंगे तो जीवन वो बदल सकता है, आपके जीवन को एक नए डायमेंशन में बदल सकता है, आपके जीवन को संवार सकता है। तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़िएगा। मैंने तो खैर सभी ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, करता भी रहता हूँ। जितनी बार करता हूँ उतना भी नया सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते सोचा कि आपको कुछ बताता चलूँ। देखिए अब सांझ हो रही है, हरियाली है और देखिए सूर्यदेव अस्ताचल की ओर हैं। अक्सर मैं आता हूँ, जो सनसेट है गांव का खेतों के साथ, वो जो दूर क्षितिज पर भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं और हरियाली है और बड़ा आनंद आता है। थोड़ी देर फिर रिचार्ज हो जाता हूँ। चले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।